अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी का लास्ट चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड द हॉस्पिटल वेस्ट। इस चैप्टर में से बेसिकली आपके 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन फार्मास्यूटिकल वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं कि हाउ टू मैनेज द फार्मास्यूटिकल एंड द हॉस्पिटल वेस्ट। और थर्ड क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं व्हाट इज़ अबाउट द रिटन प्लान ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम तीनों क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल वेस्ट। तो फार्मास्यूटिकल वेस्ट हमारे पास वो तमाम वेस्ट होता है जो कि फार्मेसी के अंदर या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास एरिया होता है वहाँ पे जो भी वेस्ट बन रहा होता है मेडिसिन से रिलेटेड, या हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन से रिलेटेड जो भी वेस्ट मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मा का मतलब है ड्रग। सो ड्रग के कंटेनर हो सकते हैं, उसके लिड्स यानी ढक्कन हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं। इन तमाम वेस्ट को आप फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक्सपायर्ड ड्रग्स भी आ जाती हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर आपके पास वो दवाइयाँ भी आ जाती हैं जो कि बहुत लंबे अरसे से आपने इस्तेमाल नहीं की, एंड डैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जिनकी मज़ीद आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब को आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं दीज आर फार्मास्यूटिकल वेस्ट। इट इज़ नीडेड टू डिस्पोज, लिहाजा हमें क्या करना है? हमें इस वेस्ट को डिस्पोज करना है। देन हमारे पास आता है हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल से वेस्ट से मुराद है कोई भी चीज़ जो कि हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, वो हॉस्पिटल वेस्ट है। अब हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल आइटम्स यूज़ होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट मौजूद होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका फुजला होता है, उनके खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो ये हॉस्पिटल का जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका डिस्पोज करना ज़रूरी होता है, उसको आप हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं। सो फार्मास्यूटिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट में हम सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड बातें करते हैं, जबकि जो जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है इसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड बातें करते हैं। जबकि जो हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट है इसमें हम मेडिसिन के साथ साथ बाकी जो भी हॉस्पिटल के अंदर गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सब को डिस्पोज ऑफ करने की बात करते हैं। सो हॉस्पिटल वेस्ट इज़ एनी वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, यानी कि जब आपने पेशेंट को डायग्नोज करना था, चाहे ब्लड प्रेशर चेक करके, चाहे आपने उसका जो था उसका ग्लूकोमीटर के ज़रिए से आपने उसका ग्लूकोज लेवल चेक किया है, चाहे आपने उसका किसी भी किस्म की कोई टेस्टिंग करवाई है जिसके ज़रिए से आप बीमारी को डायग्नोज करना चाहते हैं, बीमारी की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन का जो वेस्ट होता है उसका जो भी कंटेनर्स होते हैं, उसका क्लोयर्स होते हैं, उनके सिरिंजेस वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी। एंड इम्यूनाइजेशन से मुराद है वैक्सीनेशन, जैसे कि हम मुख्तलिफ किस्म की वाइल्स के अंदर या हमारे पास जो ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर ड्रॉप्स होते हैं वैक्सीनेशन वाले, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद जब वो खाली हो जाते हैं तो वो भी हमारे पास किस में आ जाते हैं? वेस्ट में आ जाते हैं। तो इस तमाम को आप क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं। 80% ऑफ द वेस्ट इज़ जनरल वेस्ट। हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से 80% ऐसा होता है जो कि जनरल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। बट 20% ऐसा होता है जो कि हज़ार्डस वेस्ट होता है। हज़ार्डस वेस्ट से मुराद है ऐसा वेस्ट जिससे ख़तरा हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। तो इस तरह के वेस्ट को आप हैज़ार्डस वेस्ट कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी सिरिंज हो सकती है जिसमें HIV का या एड्स का जरासीम मौजूद हो, तो वो हमारे लिए हैज़ार्डस हो सकता है। या कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो आग पकड़ सकता हो, तो इस तरह की केमिकल्स हमारे लिए हैज़ार्डस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताना है कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल वेस्ट की कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। तो आप देखें, हैवी मेटल्स, एक्सपायर्ड ड्रग्स, हाफ यूज ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल गैसेस, एक्सपायर्ड वैक्सीन्स और सीरम, ये सारी की सारी दवाइयों से रिलेटेड बातें हैं। तो इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट।
सो हॉस्पिटल वेस्ट, जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है उसकी हमने एग्जांपल्स देख ली। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है। सो हॉस्पिटल का जो वेस्ट है ये एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आपके पास पेपर आ सकता है, प्लास्टिक आ सकते हैं, ग्लास आ सकते हैं, जो कि नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट हो सकता है, जैसे कोई सिरिंज हो गई, कोई ड्रिप हो गई, कोई इंजेक्शन हो गया, कोई बॉडी पार्ट जिसको सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है और वो ऑर्गन कट गया है, कोई स्किन का पार्ट है, वो हो सकते हैं। केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक्सपायर्ड ड्रग्स हो सकती हैं, अनयूज्ड ड्रग हो सकती हैं। नॉन मेडिकल वेस्ट हो सकता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, जूस के डब्बे हो सकते हैं, सब्जियां, फल, खाना पीना जो कि नॉर्मली चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स। ये सब के सब हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर आते हैं। अब हमने देख लिया कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट क्या होता है और हॉस्पिटल वेस्ट क्या होता है। आपसे एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना है। अब आ जाता है कि हमारे पास अगर ये वेस्ट मौजूद है, फार्मास्यूटिकल भी और हॉस्पिटल वेस्ट भी, तो हमने इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी कि हमने इसको ठिकाने कैसे लगाना है ताकि ये हमारे लोगों को, हमारे पेशेंट को, हमारे डॉक्टर हजरात को मुतासिर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फार्मास्यूटिकल एंड द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, कि हमने इस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है। तो वो कहते हैं देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज इन इंडस्ट्रीज एंड द हॉस्पिटल्स फॉर मैनेजिंग द वेस्ट। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है और जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो हॉस्पिटल्स में होता है। जो भी मैनेजमेंट के तरीके आप इस्तेमाल करेंगे उनको आप इंडस्ट्रीज पे भी लागू कर सकते हैं और उनको आप हॉस्पिटल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट कैन हार्म द मेडिकल स्टाफ। वो कहते हैं कि अगर आप ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट को ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, तो इससे आपका मेडिकल स्टाफ मुतासिर हो सकता है, पेशेंट मुतासिर हो सकता है, इवन आपकी कम्युनिटी जहाँ पे वो हॉस्पिटल मौजूद है उससे रिलेटेड इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं, और साथ साथ आपका एनवायरनमेंट भी मुतासिर हो सकता है, क्योंकि जब आप खुला कूड़ा ऐसे फेंक देंगे तो वो एनवायरनमेंट को क्या करता है, ख़राब करता है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी इदारे में अगर आपने वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करना है तो आपकी इंतज़ामिया अच्छी होनी चाहिए। सेम आप इसको इस तरह से डील कर सकते हैं जैसे कि शहरों में हम देखते हैं कि अगर इंतज़ामिया अच्छी है तो शहरों में कहीं पे भी आपको कूड़ा करकट के ढेर नज़र नहीं आते। लेकिन अगर कोई ऐसी इंतज़ामिया आ जाए जो कि इस तरफ ध्यान ना दे तो शहरों में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग जाते हैं, जिससे ना सिर्फ माशरा ख़राब होता है बल्कि इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनमें भी जरासीम फैलते हैं और साथ साथ आपकी हवा या आपका एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए अलोंग विद लेगिस्लेशन। लेगिस्लेशन का मतलब है कानून साजी, यानी कि एक तो आपके पास इंतज़ामिया अच्छी हो, दूसरा आपने उसके ऊपर कवानीन बनाए हुए हों कि अगर कोई इस तरह से चीज़ों को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा तो उसको इतने रुपीस फ़ाइन हो जाएगा या उसको इतने साल की सज़ा होगी। तो इसे कहते हैं लेगिस्लेशन। जब तक कानूनी कार्रवाई ना हो, कोई उसके ऊपर सज़ा या जुर्माना आयद ना हो, लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रेंड स्टाफ। आपको उसके साथ एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कानून साजी की भी ज़रूरत है, और आपके पास ऐसा स्टाफ भी होना चाहिए जिसको इस चीज़ का नॉलेज हो कि किस केमिकल को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कौन कौन सी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि अगर हमने वेस्ट को ठीक से ठिकाने लगाना है तो वो कौन कौन से असूल्स हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए। यूज़ हार्ड एंड लीक प्रूफ डस्टबिन। तो आप कोशिश करें कि हॉस्पिटल्स के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे डस्टबिन का इस्तेमाल करें जो सख्त हों और उनके अंदर से लीकेज ना होता हो, क्योंकि समटाइम्स हम हाफ इंजेक्शन यूज़ करते हैं, हाफ हम ऐसे ही फेंक देते हैं, हाफ ड्रिप यूज़ करते हैं, हाफ ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका कंटेनर लीक कर रहा होगा तो वो कुछ केमिकल टॉक्सिक होते हैं तो वो आपके फर्श के ऊपर जमा हो जाएंगे, और कुछ केमिकल्स तो ऐसे होते हैं जिनको आग भी लग सकती है। यूज सेपरेट कंटेनर डस्टबिन फॉर लिक्विड एंड द सॉलिड आइटम्स। अगर आप सॉलिड आइटम्स के लिए आप अलग से डस्टबिन यूज़ करें और लिक्विड आइटम्स के लिए आप अलग से डस्टबिन इस्तेमाल करें। अक्सर आपने जनरल हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि डस्टबिन के ऊपर लेबल लगा होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है फॉर लिक्विड आइटम्स, फॉर सॉलिड आइटम्स, फॉर फूड आइटम्स, कि अगर आपने कोई खाने पीने की चीज़ फेंकनी है तो इस डस्टबिन में फेंकें,
कोई आपने ड्रग फेंकनी है तो इसमें फेंकें, कोई सॉलिड चीज़ फेंकनी है तो इस डस्टबिन में फेंकें। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि हम मुख्तलिफ जो कूड़ा होता है उसको इसलिए अलग करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ तरह के जो कूड़ा होता है उसको वेस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से हम सॉलिड चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं उस तरह से हम लिक्विड चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए आप जितना अलग अलग वेस्ट रखेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर सारी सॉलिड चीज़ें हैं, इनको आप मुख्तलिफ तरीके से जला सकते हैं, राख बना सकते हैं या कुछ और तरीके से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो आपका लिक्विड वेस्ट है उसको आप किसी और तरीके से माहौल से ख़त्म कर सकते हैं। All containers should be labeled for identity of waste। हर कंटेनर या हर डस्टबिन जिसके अंदर आपने वेस्ट को डालना है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि इसके अंदर लिक्विड वेस्ट है, इसके अंदर गैसेस वेस्ट, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट है और इसके अंदर आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है या फूड वेस्ट है, ताकि जब आप उनको उठा के बड़े बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट करें और उनको आप ठिकाने लगाने का मंसूबा सोचें तो आपके लिए मुश्किल ना हो कि पहले आपको कूड़े को अलग करना पड़े। उसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्पोज फार्मास्यूटिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि जिस तरह से कानून के अंदर मेंशन है कि आपने किस वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करना है उस तरह से आप वेस्ट को डिस्पोज करें। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फार्मास्यूटिकल वेस्ट लिक्विड हालत में है तो आप उसे दरियाओं या समंदरों के पानी में बहा दें, या अगर आप सॉलिड हालत में भी है तो भी आप उसे नदी नालों के अंदर डाल दें, तो इससे हमारा पानी ख़राब होता है। अगर आप उसको खुला एनवायरनमेंट के अंदर फेंक देंगे तो कीड़े मकोड़े जानवर उस जगह पे जाते हैं, इवन कूड़ा चुनने वाले लोग भी वहाँ पे जाते हैं। तो जब ये लोग इस चीज़ों के पास से गुजरते हैं तो ये केमिकल उनकी जान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। सो मुख्तलिफ जो हमारे पास जो कानून की बुक्स होती हैं, मुख्तलिफ कवानीन के अंदर मेंशन होता है कि आपने कौन से आइटम को किस तरह से वेस्ट करना है कि उससे ना तो लोगों की जान को खतरा हो ना ही आपके एनवायरनमेंट को खतरा हो। ईच हॉस्पिटल शुड हैव इट्स ऑन पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, और हर हॉस्पिटल को अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है। ईच मेंबर शुड नो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस टीम के अंदर जो कि डिस्पोजल वेस्ट टीम है उसके अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए ताकि हर बंदा अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे। हेल्थ केयर वर्कर शुड यूज़ स्पेशल क्लॉथिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, और वो टीम के मेंबर जो कि वेस्ट को ठिकाने लगाने का काम करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे डस्टबिन से, जो हॉस्पिटल के डस्टबिन होते हैं वहाँ से कूड़े को उठाते हैं, बड़े डस्टबिन में कंटेनर्स में डालते हैं, वहाँ से उसको गाड़ियों में शिफ्ट करते हैं और उसके बाद उसको आबादी से बहुत दूर किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी लगाई हुई होती है या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को इस्तेमाल करके उन्होंने वेस्ट को ख़त्म करना होता है। तो उन वर्कर्स को चाहिए कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर जो स्पेशल क्लॉथिंग होती है, स्पेशल कपड़े होते हैं वो पहने ताकि उनको किसी किस्म का इशू जो है वो ना आए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है 2 दफ़ा फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्जाम में। लास्ट टाइम पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसमें यह है कि जब आपने कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर आपने किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, यानी कि ये पॉइंट्स आपकी नज़र में होने चाहिए जिनको जब आपने कोई भी अपने हॉस्पिटल के अंदर या अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि आप जो भी प्लान बनाएं, जो भी प्रोग्राम बनाएं उसको रिटन बनाएं। रिटर्न से मुराद है कि आपने हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई हो ताकि आपको हर इंडिविजुअल को अलग अलग जाके चीज़ों को ना समझाना पड़े। आप रिटर्न फॉर्म में वो चीज़ें एक बार सबको पहुंचा दें और लोग उसको रीड करके आसानी से रूल्स एंड रेगुलेशंस का आइडिया लगा लें। जब आप हर चीज़ को रिटर्न फॉर्म में ले आएंगे तो उसके में हर तरह की डायरेक्शन, हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होंगे। हर तरह के जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको पढ़ने में आसानी होती है। रिटर्न प्लान कंटेन स्पेशल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपने हर छोटी मोटी चीज़ को इंक्लूड करना है कि आपने ड्रग्स को कैसे हैंडल करना है या वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है और कहाँ पे जाके आपने किस मेथड के ज़रिए से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। सेकेंड ये है कि क्लियर
रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिटन प्लान में हर बंदे की क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होनी चाहिए कि डॉक्टर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिस की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ वर्कर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो स्टाफ है जो वेस्ट मैनेजमेंट को डील कर रहा है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गाड़ी चलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपने तमाम वर्कर्स को उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं और साथ साथ आपने उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज भी करना है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है रिटर्न इंटरनल रूल्स। रिटर्न इंटरनल रूल्स ये हैं कि हर जो आपके पास हॉस्पिटल है उसके कुछ अपनी गाइडलाइंस होती हैं जिसमें आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि अगर कोई भी मेंबर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फॉलो नहीं करेगा या उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको इतना जुर्माना हो जाएगा, कितने दिन के लिए इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस तरह के आप अपने भी रूल्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन है स्टाफ की ट्रेनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जिन लोगों को हायर करना है वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को डील करने के लिए, जिन्होंने कूड़ा करकट को उठा के प्रॉपरली शिफ्ट करना है और उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको नहीं पता होगा कि इन वेस्ट प्रोडक्ट का कितना नुकसान हो सकता है और ये उनकी सेहत के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। ना तो वो खुद उसको ठीक से उठाएंगे या उठाते हुए एहतियात करेंगे, ना प्रॉपर कपड़े पहनेंगे, ना उसको ठीक से पहुंचाएंगे और ना ही ठीक से वेस्ट करेंगे। तो जब उनको आप हर चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि ये केमिकल्स इतने ज़्यादा नुकसानदेह हैं और ये किस तरह लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर कपड़े भी पहनेंगे, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हैंडल भी करेंगे, उन केमिकल्स को स्टोर भी करेंगे, और जब उनको डिस्पोज ऑफ करना होगा उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स के ज़रिए से एग्जैक्ट लोकेशन पर जाके सही तरीके से सही प्रोसीजर इस्तेमाल करके उसको डिस्पोज ऑफ भी करेंगे। तो ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी फॉर गुड हाइजीन प्रैक्टिस, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी सेहत भी ख़राब ना हो, वो अच्छे से हैंडल कर सकें, वो प्रॉपर कपड़े जो हैं वो पहन सकें। इसके साथ साथ वो प्रॉपर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर कर सकें, उसको प्रॉपर लेबल कर सकें कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है, और प्रॉपर वेस्ट हर चीज़ को आपने अलग अलग तरीके से मैनेज करना है। गुड हाइजीन प्रैक्टिस से मुराद है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने वेस्ट से फारिग होना है, साफ़ करना है, वेस्ट को ख़त्म करना है, तो उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े भी चेंज करने हैं, अपने हाथ और मुंह को भी वॉश करना है, प्रॉपर कोई सैनिटाइज़र लगाना है ताकि उनकी बॉडी के ऊपर भी किसी किस्म का कोई जरासीम ना रह जाए। 6 पॉइंट आता है कि वैक्सीनेटेड वर्कर, जितने भी वर्कर्स आपके ये काम कर रहे हैं उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उन सब की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। वेस्ट स्टोरेज लोकेशन, वो कहते हैं जो वेस्ट, जहाँ पे आप देखें डेली रूटीन में हॉस्पिटल के अंदर हज़ारों पेशेंट आते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। अब उस वक्त आप जो हॉस्पिटल के वार्ड्स के डस्टबिन हैं उन डस्टबिन को आपने खाली करके किस जगह पे कूड़े को इकट्ठा करना है, ये प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे आप वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं वो जगह आम लोगों से और पेशेंट से बहुत दूर होनी चाहिए, और उस एरिया के अंदर या उस इलाके के अंदर या उस कमरे के अंदर आपने ये चीज़ मेंशन करनी है बाहर बोर्ड पर कि यहाँ पे वेस्ट जो है वो मौजूद है, लिहाजा लोग उस जगह पे जाने से अवॉइड करें। सो वेस्ट स्टोरेज लोकेशन शुड बी अवे फ्रॉम पेशेंट एंड प्रॉपरली लेबल्ड, ताकि कोई गलती से वहाँ पे ना चला जाए। वेस्ट मिनिमाइजेशन, वो कहते हैं कि कोशिश करें कि हॉस्पिटल के वेस्ट को कम करने की कोशिश करें, हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की चीज़ों को अलाउ ना करें जिनसे वेस्ट बहुत ज़्यादा फैल सकता है। सो अननेसेसरी डिस्पोजल ऑफ केमिकल शुड बी अवॉइडेड, लिहाजा गैर ज़रूरी तरीके से या गैर ज़रूरी चीज़ों को डिस्पोज ऑफ ना करें। जब वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तभी आप उनको वेस्ट करें। वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन से मुराद है अलग अलग करना। आप हर तरह के लिक्विड को, सॉलिड को और जो आपका फूड वेस्ट है उनको आप अलग अलग रखेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि आपका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम से मुराद है आप पे बर्डन कम होता है। आप आसानी से पहले सॉलिड पार्टिकल्स को उठा के ले जाते हैं, उनको एक ख़ास मेथड के ज़रिए से आप वेस्ट कर देते हैं, फिर आप लिक्विड को उठा के ले जाते हैं और उनको एक ख़ास मेथड के ज़रिए से वेस्ट कर देते हैं। फिर है वेस्ट ट्रीटमेंट, प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट शुड बी डन। वेस्ट ट्रीटमेंट से मुराद है आपको पता ही होनी चाहिए कि
आपने सॉलिड को किन किन तरीकों से आप वेस्ट कर सकते हैं। जलाने का तरीका होता है, बाकायदा इंसिनरेशंस होती हैं, इंसिनरेटर वो मशीन्स होती हैं जिनके अंदर जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको रखा जाता है, मशीन को ऑन किया जाता है। वो मशीन बगैर किसी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, बगैर बहुत ज़्यादा धुआं पैदा किए या शोर पैदा किए, उस सारे के सारे केमिकल को जला देती है, उसे थोड़ी बहुत राख बना देती है, फिर उस राख को मुख्तलिफ किस्म के ज़राई जो शोबे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो वो किसी हद तक हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो जाती है। सो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के स्केजुअल देखने हैं कि कौन सा केमिकल्स या कौन से वेस्ट ऐसे हैं जिनको आग लगाई जा सकती है, कौन से ऐसे हैं जिनको प्रॉपरली जलाना ज़रूरी है मशीन के अंदर, कौन से ऐसे हैं जिनको आप ज़मीन के अंदर दबा भी सकते हैं। फिर है फाइनल डिस्पोजल साइट। और फिर आपने जब आपने वेस्ट अपना इकट्ठा कर लिया तो आपने एक जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पे जाके आपने फाइनली अपने वेस्ट को जाके डिस्पोज करना है। वहाँ पे मशीनें लगी हुई होंगी, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपने गड्ढे खोदे हुए होंगे जिसके अंदर जाके आप वेस्ट को दबा देंगे और नेचुरली तौर पर वो वेस्ट मिट्टी के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। तो फाइनल डेस्टिनेशन जब आपने सिलेक्ट करनी है तो कोशिश करें कि वो आपकी कम्युनिटी से, आपकी आबादी वाले इलाके से बहुत दूर होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। देन लास्ट आता है पीरियोडिक रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू से मुराद है कि जब आपने एक दफ़ा कोई पॉलिसी बना ली है तो ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी अगले 20 साल तक उसी हॉस्पिटल के अंदर एज सच चलती रहे, बल्कि दुनिया के अंदर डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई इन्वेंशन, कोई ना कोई नई रिसर्च आ रही होती है। सो आपको अप टू डेट रहना ज़रूरी है कि कौन सा नया मेथड अब दुनिया में ऐसा आया है जिसके ज़रिए से हम अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी मशीन आपको पता चलती है जिससे वेस्ट को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं तो उस मशीन को अपनी जो भी मशीन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने इस प्लान के अंदर शामिल करें ताकि आप वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने वेस्ट को मैनेज कर सकें। सो आप पीरियोडिक रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएशन लानी है, तब्दीली लानी है और उसको अप टू डेट आपने करना है। तो यहाँ पे आपकी जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो ख़त्म होती है। सिर्फ एक टॉपिक आपका बचता है, वो है आपके पास वैक्सीनेशन का, कि हम किस तरह से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए, कौन कौन सी वैक्सीन्स बच्चों को लगाई जाती हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।